देखो बच्चों, आज हम लोग प्रज्ञा नाम की किताब पहले निकाले। हिंदी की किताब है प्रज्ञा, इसको निकालेंगे और पेज नंबर 57 पर पाठ 12 पहरुए सावधान रहना। ये प्रस्तुत कविता में कवि ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के रक्षकों और सीमा के पहरेदारों को देश की सुरक्षा और नव निर्माण के लिए प्रेरित किया। इसमें जिन्होंने ये कविता लिखी है कौन, गिरिजा कुमार माथुर, ये हमारे कवि हैं जिन्होंने ये रचना लिखी है। और इन्होंने और भी काफ़ी रचनाएं लिखी हैं, जैसे गिरिजा कुमार माथुर का इनका जन्म 1918 को अशोकनगर मध्य प्रदेश में हुआ था। ये एक प्रसिद्ध कवि, नाटककार, समालोचक के रूप में जाने जाते हैं। मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान, शिला, पंख, चमकीले आदि की प्रसिद्ध काव्य रचनाएं हैं। इनकी कविताओं में देश प्रेम, प्रकृति प्रेम, मानव प्रेम समाहित है। और 1991 में इनको कविता संग्रह में मैं भक्त के हूँ सामने के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और 10 जनवरी सन 1994 को इनका निधन हो गया। तो आज हम लोग इस पाठ को पहले पढ़े। आज की जीत की रात, पहरुए सावधान रहना, खुले देश के द्वार, अचल दीपक समान रहना, प्रथम चरण है नए सुरग का, है मंजिल का छोर, इस जन मंथन से उठ आई, पहली रतन हिलोर, अभी शेष है पूरी होना, जीवन मुक्ता दो, क्योंकि नहीं मिट पाई दुख की, विगत सांगली को, ले युग के पतवार बने अम्बुद महान रहना, पहरुए सावधान रहना, विषम श्रृंखलाएं टूटी हैं, खुली समस्त दिशाएं, आज प्रभंजन बनकर चलती, युग बंदनी हवाएं, प्रश्न चिन्ह बन खड़ी हो गई, जैसे मिटी सीमाएं, आज पुराने सिंहासन की, टूट रही प्रतिमाएं, उठता है तूफान हिंद तुम, दीप्तमान रहना, पहरुए सावधान रहना, ऊंची हुई मसाल हमारी, आगे कठिन डगर है, शत्रु हट गया लेकिन उसकी, छायाओं का डर है,
देश जब आजाद नहीं हुआ था, उस पहले अंग्रेजों का हमारे देश में राज्य था। अब अंग्रेजों को तो हमने 1915 अगस्त 1947 को देश से भगा दिया, देश आजाद हो गया। तो उसके बाद ये कवि गिरिजा कुमार माथुर कहते हैं कि अब देश तो आजाद हो गया, लेकिन हमारे हे देश के रक्षकों, तुम्हें सावधान रहने की जरूरत है। पहलू मैंने सावधान है, पहलू माने देश के रक्षक, सावधान जागरूक रहने की बात है। तो कह रहे आज देश आजाद हुआ और मेरे देश के रक्षकों जो सीमा पर लगे हो, तुम्हें सावधान रहने की बहुत जरूरत है। पता नहीं ये शत्रु दोबारा हमला कर दे और हम दोबारा पराधीन हो जाए, इसलिए जरूरत किसकी है? सावधान रहने की। खुले देश के द्वार अचल दीपक समान रहना। अभी हमारे देश की सीमाएं आवत नहीं हो पाई, देश आजाद हुआ है, सीमाएं बन नहीं पाई। तो जैसे अचल दीपक, जो दीपक रखा है अचल है, चलायमान नहीं है, चलता रहे। अचल माने जो चलायमान नहीं, एक जगह बिल्कुल सीधी लौट रही है, ऐसे दीपक के समान प्रकाशित होते रहना, क्योंकि प्रकाश में शत्रु दिखाई पड़ता है। जो शत्रु हो मित्र हो, हम प्रकाश में तो पहचानेंगे। और यहाँ प्रकाश काहे का है? ज्ञान का प्रकाश। ज्ञान के प्रकाश अपने अंदर बुद्धि जागृत रखना और देखते रहना कौन हमारा शत्रु है, कौन हमारा मित्र है, इसमें हमें जागरूक करना। प्रथम चरण है नए स्वर्ग का। आजादी क्या है? स्वर्ग के समान है। और हम अभी तक कई 300 वर्ष तक लगाओ परतंत्र रहे और आज हम स्वतंत्र हुए हैं, हम आजाद हुए हैं। तो हमें अपनी मंजिल का, हमें अपने उद्देश्य का एक छोर मिला है। मंजिल माने उद्देश्य। तो हमें एक छोर मिला है, हम उस पर पहला कदम रख रहे हैं। और पहले कदम पर अगर हम डगमगा गए तो गड़बड़ हो जाएगा। जन मंथन से उठाई पहली रतन हिलोर। मंथन होते हैं जो दही से माखन को मथते, माखन निकालने की प्रक्रिया होती है, उसको मंथन क्रिया करते हैं। एक बार समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें कई रत्न निकले थे। ऐसे ही वो कवि यहाँ कह रहा है कि जो जनमंथन हुआ है, मनुष्यों का जो मंथन हुआ है, उसमें जो उबाल आया, उसमें जो पहला रत्न क्या निकला? आजादी का। पहला रत्न आजादी का निकला, उसे हमें संभाल कर रखने हैं। पहला रत्न निकला और अभी मंथन चलेगा तो दूसरे रत्न निकलेंगे। अभी तो सब बकाया है क्या? अभी शेष है पूरी होना, क्योंकि नहीं मिट अभी शेष है पूरी होना जीवन मुक्ता ढोल। मुक्ता कहते हैं मोती को, जीवन माने जीवन, जिंदगी के मोती जो है अभी आने हैं और उन मोतियों से हमें पूरा हार बनाना। अभी तो केवल एक रत्न मिला आजादी। अभी देश में बहुत दुख है, उनको मिटाना है, क्योंकि नहीं मिट पाई दुख के विगत सांवली को। क्योंकि अभी दुख की जो कोर है काली रंग की, वो भी पूरी नहीं मिली। देश से अंग्रेज को निकल गए तो संपत्ति तो सब ले गए, हमारे देश की व्यवस्थाएं सब गड़बड़ा गई हैं, हमें उन्हें ठीक करने में समय लगेगा। इसलिए हे पहलुए, हे मेरे देश के रक्षकों, तुम्हें सावधान रहने की आवश्यकता है। ले युग की पतवार बने अम्बुद महान रहना। युग की पतवार, हमें युगों युगों तक इसी तरह से आजाद रहना है। और उसकी पतवार, नाव को खेलने वाला जो यंत्र होता है उसे पतवार कहते हैं, जिससे नाव आगे पीछे चलती। तो इस समुद्र में, हम खुद कहते हैं समुद्र, इस महान समुद्र में हमें युग की पतवार लेकर के रहना है। और हे पहलुए, हे मेरे देश के रक्षकों, तुम्हें सावधान। विषम श्रृंखलाएं टूटी हैं, खुली समस्त दिशाएं। अब हमारी दिशाएं खुल गई, हमारी श्रृंखलाएं यानी सांकलें, जो बंधन की लोहे की सांकलें होती हैं, श्रृंखलाएं कहते हैं, वो तो टूट गई। अब हम बंधन मुक्त हो गए, हमारी दिशाएं सब खुल गई, हम स्वतंत्र हैं। आज प्रवंजन बनकर चलती युग बंदिनी हवाएं। पहले तो हमारे देश की हम कुछ भी कह नहीं सकते थे, हमारे देश की हवाएं भी बंदी थी। आज हम आजाद हो गए तो हमारी हवाएं तूफान की तरफ चारों तरफ देश में घूम रही हैं, यानी हमारी मन की जो अभिलाषाएं हैं आज स्वतंत्र है। पहले तो अभी वंदे मातरम कहते हैं हम लोग, इतना भी नहीं कह पाए। जिसने वंदे मातरम कह दिया उसे फांसी लगा, ये आजादी नहीं थी हमारे। प्रश्न चिन्ह बन खड़ी हो गई ये सिमटी सीमाएं। अब सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह ये है कि हमें अपने देश की आर्थिक
भौतिक, ये सारी व्यवस्थाओं को ठीक करना है, तभी हम सही हो पाएंगे। आज पुराने सिंहासन के टूट रही हैं प्रतिमाएं। जो हमारा सिंहासन है जिस पर कोई राजा बैठता है, आज उसकी वो भी अस्त व्यस्त हो गया है। उस पर जो मूर्तियां लगी थी सिंहासन पर, पहले पुराने राजा लोग मूर्तियां बनाते थे, आज वो मूर्तियां टूट रही हैं, मतलब हमारा सिंहासन पुराना है। उठता है तूफान इंद्र तुम देखते रहना, अभी तूफान थमा नहीं, तूफान उठ रहा है, लेकिन इंद्र कहते हैं चंद्रमा को, इंद्र माने चंद्रमा, तो हे तूफान उठ रहा है अंतर लेकर, हे चंद्रदेव, हे ज्ञान की ज्योति, तुम ऐसे ही चमकते रहना, तुम्हारे प्रकाश में तो हम सावधान रह पाएंगे। ऊंची हुई मसाल हमारी मसाल, अग्नि जलाने वाला तेल डाल के ऐसे ऊंची रखी ना, ये तो उस मसाल में जिससे प्रकाश होता है उसको जलाए रखना, और उसके जलाने से क्या होगा, मार्ग दिखाई पड़ता है। पहले पुराने जमाने में मसाल को लेकर लोग चलते थे, तो उससे क्या होता है, मार्ग दिखाई पड़ता है। शत्रु हट गया, हमारे जो शत्रु थे अंग्रेज वो तो हट गए, लेकिन छायाओं का डर अभी भय है, पता नहीं दोबारा फिर हमला हो जाए और हम फिर स्वतंत्र हो जाए। इस डर को दूर करने के लिए शोषण से मृत है समाज कमजोर हमारा घर। इतने हम शोषित किए गए हैं, हमें इतना कमजोर बना दिया गया है कि हमें तो डर लगने, भयभीत हो गए। हमें अपनी जनता के बीच से वो भय दूर करना है, उन्हें ये बताना है कि तुम अब स्वतंत्र हो गए। किंतु आ रही नई जिंदगी ये विश्वास हमारे, लेकिन ये अमर है, अमर माने जो मरे, विश्वास है कि अब नई जिंदगी जो आएगी, नए भारत का विसर्जन होगा, वो बहुत ही मंगलमय होगा। जनगंगा में ज्वार लहर तुम प्रभमान रहना, ये मनुष्यों की जो गंगा, जनगंगा माने जो मनुष्यों की गंगा रूप है, उसमें तुम प्रवाहित रहना, चलते रहना, रुकना नहीं। ये इसका हमारा अर्थ रहा है। अब थोड़ा सा आप लोगों से भी पूछ लें, पारू खड़ी हो जाए, पढ़िएगा। आज जीत है रात पहेरियों, सावधान रहना, खुले देश के दरबार, अचल दीपक समान रहना, प्रथम चरण है नए स्वर्ग का, है मंजिल का छोर, इन जन्म मथन से उठ आई पहली रतन हिलोर, अभी शेष है पूरी होना जीवन मुक्ता डोर, क्योंकि नहीं मिट पाई दुख की वितत सवारी शाबली डोर। चलिए सुनील पढ़े जाए, आगे पढ़े, इससे आगे पढ़े। ये युग की पतवार बने अम्बुद महान रहना, पैरुए सावधान रहना, विषम श्रृंखलाएं टूटी हैं खुली समस्त दिशाएं, आज प्रवंजन बनकर चलती युग वंदनी हवाएं, प्रश्न चिन्ह बन खड़ी हो गई यह सिमटी सीमाएं, आज पुराने सिंहासन की टूट रही प्रतिमाएं, उठता है तूफान इंद्र तुम दीप्तिमान रहना, हुए सावधान रहना। ऊंची हुई मसाल हमारी आगे कठिन डगर है, शत्रु हट गया लेकिन उसकी छायाओं का डर है, शोषण से मृत समाज कमजोर हमारा घर है, किंतु आ रही नई जिंदगी ये विश्वास अमर है, जन गंगा में ज्वार लहर तुम प्रहमान रहना, पैरुए सावधान रहना। बहुत सुंदर, बैठ जाए। पहरेदार, पैरुए माने पहरेदार, देश के रक्षक, तुमने बताया ना, बैठ जाओ। ठीक है, अच्छी बताया, हजरत की वो। अर्जुन, इंदु माने क्या होता है? इंदु माने इंद, अभी इसमें एक शब्द आया था, इंदु माने क्या होता है? मोहित, समुद्र, सुनील, चंद्रमा, ये ठीक है।